हिमालय, जिन्हें अक्सर देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, एक रहस्यमय आकर्षण रखते हैं। इन राजसी चोटियों के भीतर बसा है उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, जहां आध्यात्मिकता प्रकृति की भव्यता के साथ मिलती है। यहाँ मानसखंड यात्रा आपको बुलाती है, एक ऐसी तीर्थ यात्रा जो भौतिक यात्रा से परे है, साधकों को आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति के पथ पर ले जाती है। मानसखंड यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता सती के अवशेषों के साथ अपनी यात्रा के दौरान इस भूमि की यात्रा की थी। इस पवित्र मार्ग पर हर कदम भक्ति, त्याग और ज्ञान की शाश्वत खोज की कहानियों को दर्शाता है। हिमालय की गोद में बसा कुमाऊं एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति की कलात्मकता अपने चरम पर पहुंचती है। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, जबकि घाटियां बहती नदियों के संगीत से गूंजती हैं। यह एक ऐसी भूमि है जहां हर पत्थर प्राचीन कहानियां कहता है और हर हवा आध्यात्मिकता की खुशबू बिखेरती है। कल्पना कीजिए कि आप चीड़ और देवदार के घने जंगलों में चल रहे हैं। हवा कुरकुरी और साफ है, जंगली फूलों की खुशबू से महक रही है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, परिदृश्य जीवंत बुरांश से ढके घास के मैदानों में बदल जाता है। उनके रंग क्रिस्टल स्पष्ट झीलों में दिखाई देते हैं जो इस क्षेत्र को देखते हैं। हर मोड़ पिछले वाले की तुलना में अधिक लुभावने दृश्य को प्रकट करता है, जो आपको प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति की याद दिलाता है। मानसखंड यात्रा पवित्र स्थलों के एक समूह के माध्यम से एक तीर्थ यात्रा है, जिनमें से प्रत्येक मिथक और किंवदंती में डूबा हुआ है। मानसखंड यात्रा कुमाऊं इलाके के सभी मंदिरों की यात्रा है, जिसमें कैंची धाम, कसार देवी, चेताई गोलू देव, जागेश्वर धाम, हाट कालिका, पाताल भुवनेश्वर, नानक मत्ता गुरुद्वारा और नैना देवी मंदिर शामिल हैं। प्रत्येक मंदिर का एक अनूठा आध्यात्मिक महत्व है। यात्रा का एक मुख्य आकर्षण जागेश्वर की यात्रा है, जो 9वीं शताब्दी के 124 से अधिक जटिल नक्काशीदार मंदिरों का एक परिसर है। भगवान शिव को समर्पित जागेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही ये उत्तराखंड का 5वां धाम कहलता है, जो इसे अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल बनाता है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों से परे मानसखंड यात्रा हिमालय के कुछ सबसे लुभावने परिदृश्यों के माध्यम से एक यात्रा है। यह क्षेत्र कई ऊंचाई वाले झीलों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपनी प्राचीन सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजनीय है। कल्पना कीजिए कि आप नैनीताल झील के किनारे पर खड़े हैं। इसका पन्ना पानी आसपास की पहाड़ियों को दर्शाता है। या 7 इंटरकनेक्टेड झीलों के समूह सतल के शांत तटों तक ट्रैक करें, जो एक पहाड़ी मुकुट में रत्नों की तरह चमकते हैं। इन झीलों की शांति मनोरम दृश्यों के साथ मिलकर गहरी शांति और शांति का माहौल बनाती है। कुमाऊं क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। कुमाऊं के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य, जीवंत परंपराओं और जटिल हस्तशिल्प के लिए जाने जाते हैं। हमारा जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीतों और कहानियों के रूप में चली आ रही हैं। जैसे ही आप इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं, आप प्राचीन किलों का सामना करेंगे, जो एक गौरवशाली अतीत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित भव्य बागेश्वर मंदिर एक और स्थापत्य चमत्कार है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मानसखंड यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह परिवर्तन की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्रकृति, आध्यात्मिकता और स्वयं के करीब ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके हिमालय छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसके सबक आपके दिल में अंकित हैं। जैसे ही आप कुमाऊं के पवित्र परिदृश्यों को पार करते हैं, ताजी पहाड़ी हवा में सांस लेते हैं और प्राचीन मंदिरों की आध्यात्मिक आभा में खुद को विसर्जित करते हैं, आप हिमालय की दिव्य सुंदरता के लिए कृतज्ञता से भरे हुए नए सिरे से तरोताजा और हृदय से घर लौटेंगे। मानसखंड यात्रा हिमालय की लुभावनी सुंदरता के बीच आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के लिए अपने भीतर की आत्मा को जगाने का आह्वान है।